हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि आगामी दिनों में एसएससी जीडी की परीक्षा स्टार्ट हो रही है, जिसमें बहुत सारे विषयों से जीके के पोर्शन सवाल देखने को मिलेंगे। उनमें से एक है प्रमुख झील। तो आइए देखते हैं कि भारत में जो प्रमुख झील हैं, ठीक, उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि कौन सा झील किस राज्य में है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग भारत की प्रमुख झील। भारत की प्रमुख झीलों के बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहले नोट कर लो कि जिसके लास्ट में नाग रहे, जिसके लास्ट में नाग लगा हुआ रहे, ठीक है, वो कहाँ, वो झील कहाँ पाया जाएगा? तो वो झील पाया जाएगा जम्मू कश्मीर। जिसके अंत में नाग वाला रहे वो जम्मू कश्मीर में पाया जाएगा। जिसके अंत में नाग लगा रहे वो कहाँ पाया जाएगा? तो वो जम्मू कश्मीर में पाया जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाएगा, ठीक है। जैसे कि हो गया शेषनाग हो गया, शेषनाग हो गया, अनंतनाग हो गया, ठीक है, बेरी नाग हो गया। ये सब कहाँ पाया जाएगा? शेषनाग झील हो गया, अनंतनाग झील हो गया, अनंतनाग झील हो गया, बेरी नाग झील हो गया, बेरी नाग झील हो गया। ये सब झील कहाँ पाया जाएगा? तो ये सब सभी झील जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर दो झील जो पाए जाते हैं, ठीक है, जो फेमस झील है वो हम लोग देख लेते हैं। तो एक है वुलर झील, जो मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। मीठे पानी का सबसे बड़ा झील वुलर झील, जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में सिचुएटेड है। उसके अलावा डल झील है, जो पर्यटन के लिए फेमस है जम्मू कश्मीर में। डल झील फेमस के लिए, वुलर झील सबसे बड़ा मीठे पानी का झील, तथा जिसके लास्ट में नाग लगा हुआ रहे वो जम्मू कश्मीर में झील होंगे। तो समझ में आ गया। जैसे भी एग्जाम्पल में हमने दिए थे, कौन सा एग्जाम्पल था? अनंतनाग था, बेरी नाग था, ठीक है, शेषनाग। ये सब झील कहाँ पाए जाएंगे? तो जम्मू कश्मीर में। चलिए हम लोग हिमाचल प्रदेश की ओर बढ़ते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर, कौन सा? गोविंद सागर झील है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा झील है? तो गोविंद सागर झील है। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। जिसके लास्ट में नाग लगा रहा है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और वुलर झील सबसे बड़ा मीठे पानी का झील जम्मू कश्मीर में। डल झील पर्यटन के लिए फेमस है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। चलिए उत्तराखंड की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में ताल संबंधित, जिसके नाम के लास्ट में, जिसके नाम के अंत में ताल लगा रहे, नाम के अंत में ताल लगा रहे हैं, वो कहाँ होगा? उत्तराखंड में होगा। फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं, नैनीताल, भीमताल, ये सब झील कहाँ पाए जाएंगे? नैनीताल हो गया, भीमताल, तथा जिसके लास्ट में ताल लगा हुआ है वो सब कहाँ पाया जाएगा? तो वो सब उत्तराखंड में पाया जाएगा। उत्तराखंड में पाया जाएगा। चलिए ठीक है। अब हम लोग सिक्किम की ओर बढ़ते हैं। तो सिक्किम में सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो सिक्किम में जो झील है वो, उसका नाम क्या है? चोलामो झील, जो सबसे ऊंचे क्षेत्र में बसा हुआ है। तो सिक्किम झील सबसे ऊंचा झील है। सिक्किम में चोलामो झील सबसे ऊंचा झील है। सबसे ऊंचा झील, भारत का सबसे ऊंचा झील चोलामो झील, जो कि सिक्किम में है। चलिए हम लोग मणिपुर की ओर बढ़ते हैं। तो मणिपुर में कौन सा झील है? तो मणिपुर में लोकटक झील है। कौन सा झील है? लोकटक झील है। मणिपुर में लोकटक झील है। इस पर तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कैसा राष्ट्रीय उद्यान? तो तैरता हुआ राष्ट्रीय
तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम क्या है? केवल नाम जाओ। केबुल नाम जाओ। केबुल नाम जाओ। तो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान लोकटक झील पर है, जो कहाँ है? मणिपुर में है। उस तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो उस तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान का नाम केबुल नाम जाओ है। केबुल नाम जाओ है। केबुल नाम जाओ है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं राजस्थान की तरफ। तो राजस्थान में जो झील आता है, सबसे ज़्यादा खारे पानी का झील है, सबसे बड़ा खारे पानी का झील, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील, वो कहाँ है? राजस्थान में, जिसका नाम क्या है? सांभर झील। सांभर झील राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है। चलिए अब उड़ीसा की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उड़ीसा की ओर। तो उड़ीसा में एक लेगुन झील किसे बोलते हैं? जब समुद्र की सिल्टें किसी तटरेखा में आके, ठीक है, यहाँ की जैसे इस सिल्ट है समुद्र का, रुके हम बता रहे, जैसे समुद्र का सिल्ट है, कजड़ा है, ठीक है, ये समुद्र की लहरों द्वारा आके किसी क्षेत्र में, ठीक है, जैसे यही यहाँ पे क्या है? ये धंसा हुआ क्षेत्र है उड़ीसा का। तो यहाँ की ये सिल्ट इसके मुंह को बंद कर दे, उधर पानी फिक्स हो जाए, ये साइड में पानी फिक्स हो जाए, जैसे सिल्ट जैसे सिल्ट है समुद्र में, धीरे धीरे आगे बढ़ के समुद्र के लहरों द्वारा इसके मुंह को बंद कर दे, यहाँ इसके मुंह को बंद कर दे, ठीक है, तो इसका पानी उधर चल जाएगा, पूरा पानी इधर आ जाएगा, ठीक है, जिसके कारण यहाँ एक झील का निर्माण होता है, जिसे हम लोग लेगुन झील कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? लेगुन झील। लेगुन झील। तो सबसे तो चिल्का झील कैसा है? तो चिल्का झील एक लेगुन झील है। तो चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। जो लेगुन झील है, खारे पानी का सबसे बड़ा झील है। खारे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है? लेगुन चिल्का झील। अच्छा, सॉरी हम बता दिए थे कि हम बता दें सांभर झील सबसे ज़्यादा खारे पानी का झील, सबसे ज़्यादा जो खारा पानी है वो सांभर झील का है। लेकिन सबसे ज़्यादा खारा अगर पानी में रहे, ठीक है, खारापन पानी का, वो सांभर झील में, लेकिन वही बोले कि सबसे बड़ा झील, ठीक है, तो सबसे बड़ा झील कौन सा है? खारे पानी का सबसे बड़ा झील तो चिल्का झील है। सबसे बड़ा झील, खारे पानी का सबसे बड़ा झील, खारे पानी का सबसे बड़ा झील चिल्का झील। लेकिन सबसे खारा किसका पानी लगेगा? तो वो है सांभर झील का। किसका लगेगा? तो राजस्थान के सांभर झील का। सबसे खारा पानी किसका लगेगा? तो राजस्थान के सांभर झील का। आंध्र प्रदेश में देख लेते हैं हम लोग कुछ। तो आंध्र प्रदेश में हमें 2 झील देखने को मिलेंगे। पहला कोलेरू झील, देखिए ये जगह है कोलेरू झील, और दूसरा पुलिकट झील। आंध्र प्रदेश में 2 झील, कोलेरू झील तथा दूसरा पुलिकट झील। कोलेरू झील और दूसरा पुलिकट झील। पुलिकट झील, ठीक है, आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु की सीमा पे है। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमा पे कौन सा झील है? ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु की सीमा पे कौन सा झील है? तो पुलिकट झील।
और कोलेरू झील के बारे में अगर पूछे तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, जबकि पुलिकट झील आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु के बीच सीमा निर्माण करता है, तमिलनाडु के बीच सीमा का निर्माण करता है। आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु के बीच कौन सा झील है, तो पुलिकट झील है। चलिए पुलिकट झील के बारे में और कुछ हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ श्रीहरिकोटा द्वीप है। पुलिकट झील के पास क्या है, यहीं पे श्रीहरिकोटा द्वीप है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा द्वीप है, श्रीहरिकोटा द्वीप, जहाँ सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र है, जहाँ क्या है, सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र है, ठीक है, जो इसरो का है। यहीं से लॉन्च करता है अपने मिशन को, यहीं से लॉन्च करता है। तो यहाँ श्रीहरिकोटा द्वीप है, सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र है, इसरो का है जो, ठीक है, पुलिकट झील के पास। तो पुलिकट झील के पास पूछ सकते हैं श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील के समीप है, तो पुलिकट झील के समीप है। चलिए अब केरल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो केरल में जो झील है वो क्या है, वेम्बनाड झील, ठीक है। केरल में झील है कौन सा है, वेम्बनाड झील। सबसे लंबा झील है, यहाँ नौका प्रतियोगिता होता है। किस झील में नौका प्रतियोगिता होता है, तो वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील में नौका प्रतियोगिता होता है और सबसे लंबा झील है, बड़ा नहीं बात कर रहा है, सबसे लंबा झील है जहाँ नौका प्रतियोगिता होती है। वेम्बनाड झील केरल में है। कर्नाटक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मुंबई में जो लोनार झील, ठीक है, मुंबई में लोनार झील जो है, ठीक है। तो लोनार झील क्या है, क्रेटर निर्मित झील है, ठीक है। क्रेटर निर्मित झील मतलब वोल्केनो जब निकलता है, वोल्केनो जिस छिद्र से निकलता है, ठीक है, वोल्केनो जिस छिद्र से निकलता है, ठीक है, वोल्केनो जिस छिद्र से निकलता है, जो ये गैप है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेटर। और जब वोल्केनो सुस्त हो जाती है, मतलब यहाँ डोरमेंट हो जाती है, नहीं निकलती है, डेड हो जाती है, जब वोल्केनो डेड हो जाती है, नहीं निकलती है, तो एक गड्ढे में पानी भर जाता है। इस गड्ढे में क्या होता है, पानी भर जाता है। ये गड्ढे जो है, जब वोल्केनो निकलना बंद हो जाता है तो इस गड्ढे जो बनता है, इस गड्ढे में क्या हो जाता है, पानी भर जाता है, जिसे हम लोग क्रेटर निर्मित झील कहते हैं। तो क्रेटर निर्मित झील महाराष्ट्र में कौन सा है, तो लोनार झील है। क्रेटर समझ में आ गया, जहाँ से वोल्केनो निकलती है उस छिद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे ही यहाँ से मैग्मा निकल रहा है, ठीक है, मैग्मा बाहर आके लावा बन रहा है। तो ये जो छिद्र है, ये क्या कहलाता है, क्रेटर। और जब ये धीरे धीरे वोल्केनो सुप्त हो जाते हैं, मतलब डेड हो जाती हैं, वोल्केनो डेड हो जाती हैं, तो यहाँ पे पानी भर जाता है। तो ये जो बनता है, इसमें क्या भर जाता है, जैसे छिद्र था, इसमें गड्ढा जो था, इसमें क्या भर जाता है, पानी भर जाता है, ठीक है, पानी भर जाता है, जिसके कारण एक झील का निर्माण हो जाता है। तो क्रेटर निर्मित झील कौन सा है, तो क्रेटर निर्मित झील लोनार झील है। क्रेटर निर्मित झील लोनार झील है। तो एक बार रिविजन कर लेते हैं फटाफट। नाग, जिसके अंत में नाग वाला नाम रहे, वो अंत हो, ठीक है, नाग नाम से अंत हो, वो जम्मू कश्मीर में होगा, जैसे शेषनाग झील, ठीक है, शेषनाग झील, ठीक है। और जम्मू कश्मीर में झील हो गया वुलर झील, डल झील। तो हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर झील, जो कि हिमाचल प्रदेश में ताल, जिसके नाम के अंत में ताल लगा रहे हैं, वो सारे कहाँ होगा, उत्तराखंड में होगा, जैसे नैनीताल हो गया, भीमताल, ये सब। सबसे ऊंचा झील कहाँ है, सबसे ऊंचा झील, तो ये सिक्किम में, भारत का सबसे ऊंचा झील चोलामू है, जो कहाँ है, सिक्किम में सिचुएटेड है। चलो मणिपुर में लोकटक है, जिस पर तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल नाम जाओ है। बढ़ते हैं इधर उड़ीसा तरफ। उड़ीसा में चिल्का झील है, जो एक लेगून झील है। लेगून झील का निर्माण होता है जब समुद्र की सिल्टें किसी जल क्षेत्र के मुंह को बंद कर देता हो, जो समुद्र से लगता हो, तो उसे में एक झील का निर्माण होता है, जिसे हम लोग चिल्का झील, लेगून झील कहते हैं। और इस लेगून झील का एक एग्जाम्पल है चिल्का झील। खारे पानी का सबसे बड़ा झील, लेकिन सबसे ज़्यादा खारेपन कहाँ के, किस झील के पानी में होगा, तो सांभर झील के, जो कि राजस्थान में है। कोलेरू झील कहाँ है, तो कोलेरू झील
आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील भी आंध्र प्रदेश में है, लेकिन ये सीमा